सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर को हम एशियाटिक कैंकर, ट्रू कैंकर एंड ए फॉर्म कैंकर भी कह सकते हैं। डिजीज वॉज ओरिजिनेट फ्रॉम चाइना एंड ट्रॉपिकल एरियाज। डिजीज चाइना एंड ट्रॉपिकल एरिया से ओरिजिनेट हुआ है। डिटेक्टेड इन सिट्रस मेडिका एंड सिट्रस ओडेंटिफोलिया स्पेसिमेन इन हर्बेरिया ऑफ द रॉयल बॉटनिक गार्डन, क्यू, इंग्लैंड। हर्बेरिया ऑफ द रॉयल बॉटनिक गार्डन सेंटर में सिट्रस मेडिका एंड सिट्रस ओडेंटिफोलिया स्पेसिमेन में इस डिजीज़ को डिटेक्ट किया गया था। सिट्रस मेडिका इंडिया से एंड सिट्रस ओडेंटिफोलिया इंडोनेशिया से कलेक्ट किया गया स्पेसिमेन था। इन 1910 इट वाज स्प्रेड इन यूरोप, यूएसए एंड वर्ल्ड्स अदर सिट्रस ग्रोइंग एरियाज थ्रू प्लांटिंग मटेरियल। प्लांटिंग मटेरियल के थ्रू लगभग 1910 में यह यूरोप, यूएसए एंड विश्व के अदर सिट्रस ग्रोइंग एरिया में स्प्रेड हुआ था। इट बिकेम इंडेमिक इन फ्लोरिडा, यूएसए 1910 एंड ऑस्ट्रेलिया 1912। 1910 में यूएसए के फ्लोरिडा में एंड 1912 में ऑस्ट्रेलिया में यह डिजीज इंडेमिक रूप में था। अफेक्ट रूटेशियस प्लांट्स लाइक सिट्रस फॉर्चुनेला एंड पॉन्साइरस। रूटेशियस प्लांट जैसे सिट्रस स्पीसीज फॉर्चुनेला एंड पॉन्साइरस को इफेक्ट करते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? डाउनग्रेड अपीयरेंस। इफ लेस ऑइन प्रेजेंट ऑन द फ्रूट देन इट्स ग्रेड बिकम डाउन इन द मार्केट। लेस ऑइन के फ्रूट्स पे प्रेजेंट होने पर फ्रूट की मार्केट वैल्यू घट जाती है। प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप। फ्रूट्स के मैच्योर होने से पहले ही वो ड्रॉप हो जाते हैं। ट्विग पर अगर अटैक हो तो डाईबैक सिम्टम एंड लीफ पर अटैक हो तो हैवी डिफोलिएशन होता है। रिड्यूस फोटोसिंथेसिस रेट। फोटोसिंथेसिस रेट भी कम हो जाती है। डिले ग्रोथ। न्यूली प्लांटेड स्टॉक डिले यानी देरी से ग्रो करते हैं। सिम्टम्स अपीयर ऑन लीफ, ट्विग्स, फ्रूट्स एंड रूट्स ऑल्सो। यह डिजीज लीफ, ट्विग्स एंड फ्रूट्स पर अपीयर होता है। कैंकर लेसॉन रूट्स पर भी डेवलप होते हैं। 1936 में इसे साउथ इंडिया के 5-year-old कागजी लाइम सिट्रस ओडेंटिफोलिया के रूट्स में देखा गया था। रूट इन्फेक्शन पूरे पौधे को मार देता है। यदि एक लाइन में हम कैंकर लेसॉन को डिफाइन करें तो नेक्रोटिक ब्राउन स्पॉट्स विथ रफ सरफेस और वुडी कॉर्की लेसॉन। Symptom development. First of all, leaf shows small circular semi-transparent watery spots on lower surface, then turn in yellowish and appears on both surface. लीफ लेसॉन सबसे पहले छोटे, गोल और अर्धपारदर्शी वाटरी स्पॉट्स होते हैं जो कि बड़े होते जाते हैं और ये सबसे पहले पत्तियों के लोअर सरफेस पर डेवलप होते हैं, देन ये बहुत दोनों सरफेस पर दिखाई देने लगते हैं। स्पॉट सेंटर बीइंग वाइट एंड ग्रेस, आफ्टर सम टाइम इट रैप्चर्स एंड बिकम रफ एंड कॉकी। स्पॉट्स का सरफेस सबसे पहले वाइट एंड ग्रेस होता है जो कि बाद में सेंटर में रैप्चर होकर एक रफ कॉर्की और कैंकर अपीयरेंस प्रोड्यूस करता है। Note: Canker lesion produced due to overdevelopment of parenchyma tissue. In spots, hypertrophy cells are more and hyperplasia cells are limited. कैंकर लेसॉन पैरेनकाइमा टिश्यू के ओवर डेवलपमेंट की वजह से डेवलप होता है और स्पॉट्स में हाइपरट्रॉफी सेल्स की संख्या अधिक होती है जबकि हाइपरप्लेसिया सेल्स की संख्या बहुत ही कम होती है। स्पॉट्स साइज रेंजेस बिटवीन 1 मिलीमीटर टू 1 सेंटीमीटर। स्पॉट्स 1 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर डायमीटर इंक्रीज करते हैं जो कि कोलेस होकर इलोंगेट लेसॉइन बनाते हैं। पेटर लाइक डिप्रेशन इज अ कॉमन साइन। ओनली डीप स्किन इंजरी कैन बी फाउंड। पल्प एंड जूस ऑफ फ्रूट्स आर नॉट अफेक्टेड। फ्रूट्स में इंजरी केवल स्किन डीप में ही होती है, इसका पल्प और जूस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। न्यू लीव्स एंड 2 to 4 सेंटीमीटर डायमीटर फ्रूट्स आर ससेप्टेबल। नई पत्तियां और 2 से 4 सेंटीमीटर डायमीटर के फ्रूट इस बैक्टीरिया से ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। इटियोलॉजी। कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिजीज इज Xanthomonas एक्सोनोपोडिस पैथोआर सिट्री। Xanthomonas एक्सोनोपोडिस पैथोआर ओडेंटिफोलिया से BCD फॉर्म कैंकर, Xanthomonas एक्सोनोपोडिस पैथोआर सिट्रीमुलो से E फॉर्म कैंकर होता है। According to origin, bacteriophage, sensitivity, plasmid content and serology test, we recognize ABCDE forms. इनका पैथोटाइप ABCDE फॉर्म होस्ट रेंज, ओरिजिन, बैक्टीरियोफेज, सेंसिटिविटी, प्लाज्मिड कंटेंट एंड सेरोलॉजी टेस्ट के थ्रू पहचाना जाता है। जनरली ए फॉर्म कैंकर को वाइड होस्ट रेंज और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन से रिकॉग्नाइज करते हैं। बैक्टीरियल सेल। यह बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव एंड एरोबिक होता है, यानी इन्हें सर्वाइव करने के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है। बैक्टीरिया का सेल रॉड शेप होता है और साइज 0.5 to 0.75 इंटू 1.5 to 2 माइक्रोमीटर होता है। मोनोट्राइकस बट नो मोटाइल। इनके पास एक सिंगल पोलर फ्लैजला प्रेजेंट होता है, यानी ये मोनोट्राइकस होते हैं। फ्लैजला प्रेजेंट होने के बावजूद भी बैक्टीरिया मूवमेंट नहीं करता है। इन्फेक्शन टेम्परेचर 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि 4 से 24 घंटे के लिए लीफ मेटेज के साथ
25 से 35 डिग्री टेम्परेचर एनवायरनमेंट का हो तो यह पैथोजन के लिए सुटेबल होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ इज़ 28 डिग्री सेंटीग्रेड। मिनिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ इज़ 6 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड। Require cysteine and methionine amino acids for growth of pathogen. पैथोजन को ग्रो करने के लिए सिस्टीन एंड मेथियोनिन एमिनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है। टू शॉर्ट लाइफ इन सॉइल एंड फॉलन लीव्स ड्यू टू माइक्रोबियल इंट्रैक्शन एंड प्रीडेटरी इफेक्ट। इस बैक्टीरिया की लाइफ सॉइल एंड फॉलन लीव्स पर बहुत कम समय के लिए होती हैं और यह माइक्रोबियल इंट्रैक्शन एंड प्रोटोजोआ के प्रीडेटरी इफेक्ट के कारण होता है। Lesoin develop on 5 to 7-year-old branches, also survive on non-host plant and weeds for few weeks. पैथोजन 5 से 7 ईयर ओल्ड ब्रांचेस पर डेवलप होता है और नॉन होस्ट प्लांट और वीड्स पर भी कुछ सप्ताह के लिए सर्वाइव कर सकता है। इन रूट जोन ऑफ सराउंडिंग ग्रास ऑफ इरेडिकेटेड डिजीज्ड ट्री को इरेडिकेट करने के बाद उसके आसपास के ग्रास पर या उनके रूट जोन में भी यह डिजीज कुछ समय के लिए सर्वाइव करता है। Bacterial cells are attached with leaf surface by adhesion mechanism. EPS plus citrus agglutinins interaction and make a complex biofilm which ensure adhesion, infection and surface survival. कैंकर बैक्टीरिया लीफ सरफेस पर एक एडहेशन मैकेनिज्म के थ्रू जुड़ा रहता है और एक कॉम्प्लेक्स बायोफिल्म बनाता है। यह मैकेनिज्म EPS एंड सिट्रस एग्लूटिनिन्स इंट्रैक्शन से बनता है। EPS एक तरीके का एक्स्ट्रासेलुलर पॉलीसेकेराइड है जो कि पैथोजन को प्रोटेक्शन देता है, विच इंश्योर एडहेशन, इन्फेक्शन एंड सरफेस सर्वाइवल। यह मैकेनिज्म एडहेशन, इन्फेक्शन और सरफेस सर्वाइवल को इंश्योर करता है। Mutants of bacteria didn't have EPS, so they are failed to infect and survive because EPS give a protection. बैक्टीरिया के म्यूटेंट्स में EPS नहीं पाया जाता है, इसलिए यह इन्फेक्शन और सर्वाइव करने में फेल हो जाते हैं क्योंकि EPS कैंकर बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए प्रोटेक्शन देता है। ओल्ड ट्विक्स लेसॉइन आर मेन सोर्स ऑफ सर्वाइवल। ट्विक्स पर जो ओल्ड लेसॉइन पाए जाते हैं वही सर्वाइवल का मेन सोर्स है। इनका स्प्रेड मेनली 3 तरीके से होता है: विंडी रेन्स और रैन स्प्लेस, इंसेक्ट वेक्टर एंड नेचुरल ओपनिंग। Sprayed by rain splash water, rain on spots releases 10 to 100,000 bacterial cell immediately. जब लेसॉइन पर बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो 10 से 100,000 बैक्टीरियल सेल तुरंत रिलीज होते हैं और यह 24 घंटे तक हाई लेवल पर लगातार रिलीज होता है। It travels 12 मीटर डिस्टेंस विथ विंड ब्लोन रेन। विंड ब्लोन रेन से ये 12 मीटर की दूरी तय कर सकता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स या स्टॉर्म्स का ग्रेट इंपॉर्टेंस है सिट्रस कैंकर की एपिडेमिक्स में क्योंकि ये स्टॉर्म पौधों की पत्तियों और टहनियों में वाउंड्स और स्क्रैच क्रिएट करते हैं और हम जानते हैं कि बैक्टीरिया का केवल एक सेल इन्फेक्शन के लिए काफ़ी होता है। सो विंडी रेन के साथ साथ इसे इंसेक्ट वेक्टर भी ट्रांसमिट करते हैं। इसका इंसेक्ट वेक्टर सिट्रस लीफ माइनर है जिसका साइंटिफिक नेम फाइलोक्निस्टा सिट्रेला है। इंसेक्ट थर्ड इंस्टॉल लार्वी एंड प्यूपल स्टेज कॉजेज मैक्सिमम इंजरी। लीफ माइनर का थर्ड इंस्टॉल लार्वी एंड प्यूपल स्टेज मैक्सिमम इंजरी करता है जबकि एडल्ट्स न्यू लोकेलिटी में डिजीज इंट्रोड्यूस करते हैं। स्टोमेटा नेचुरल ओपनिंग इज द वे ऑफ स्प्रेडिंग। नेचुरल ओपनिंग स्टोमेटा से भी इन्फेक्शन होता है। मैनेजमेंट के लिए हम अलॉट ऑफ प्रिवेंटिव एंड क्रिएटिव मेजर्स को फॉलो कर सकते हैं जैसे बर्न अफेक्टेड नर्सरी एंड प्रून अफेक्टेड पार्ट्स। अफेक्टेड नर्सरी को जला देना चाहिए एंड अफेक्टेड पार्ट्स की प्रूनिंग करते रहना चाहिए। डिस्ट्रॉय अफेक्टेड ट्रीज एंड प्लांट डेब्रीज। अफेक्टेड ट्रीज एंड प्लांट डेब्रीज को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, उन्हें जलाकर या गहरी ज़मीन में दबाकर। वेट द प्लांट डेब्रीज एंड देन बरीड इन 3 to 6 सेंटीमीटर डेप्थ। प्लांट डेब्रीज को गीला करके उसे 3 से 6 सेंटीमीटर गहराई दबा देना चाहिए। मेक विंड ब्रेक्स ड्यूरिंग मानसून फॉर प्रिवेंटिंग स्प्रेड। स्प्रेड को रोकने के लिए मानसून के सीजन में हमें विंड ब्रेक्स बनाना चाहिए। यूज़ डिजीज़ फ्री एंड डिजीज़ रेसिस्टेंट नर्सरी। सिट्रस की नर्सरी लगाते समय डिजीज़ फ्री और रेसिस्टेंट वैरायटी ही यूज़ करना चाहिए। मेंटेन विगर ऑफ द प्लांट बाय रेगुलर फर्टिलाइजेशन एंड इरिगेशन। चेक द अटैक ऑफ लीफ माइनर। लीफ माइनर्स के अटैक को चेक करते रहना चाहिए एंड डोंट यूज़ यूरिया मोर देन 0.85 kg per tree because it favors insect larvae and pupa.
यूरिया का अधिक प्रयोग करने से नंबर ऑफ लार्वी, प्यूपी एंड पैरासिटाइज लार्वा बढ़ जाता है, इसलिए 0.85 kg यूरिया पर ट्री से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन मेजर्स को फॉलो करना चाहिए और कॉपर फंजीसाइड का 3 से 4 स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे स्ट्रेप्टोमाइसिन 100 to 1000 ppm at 50 days interval। स्ट्रेप्टोमाइसिन का 100 to 1000 ppm 15 दिन के अंतराल पर स्प्रे करते रहना चाहिए। स्प्रे ऑफ नीम केक और मार्गोसा 80 kg पर एकड़। नीम केक यानी कि मार्गोसा का 80 kg पर एकड़ छिड़काव करना चाहिए। ट्रीट द फ्रूट बाय क्लोरीन सोल्यूशन टिल 2 मिनट और 2% सोडियम फिनाइलफोनेट टिल 1 मिनट। डिजीज़ को फैलने से रोकने के लिए फ्रूट्स को क्लोरीन सोल्यूशन में 2 मिनट के लिए एंड 2% फिनाइलफोनेट में 1 मिनट के लिए डीप करते हैं।